ओके गर्ल्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं, लेकिन अब आपने एक्सरसाइज जो है वो कोशिश करनी है कि आप खुद अटैम्प्ट करें, बिकॉज क्लासेस आपकी बहुत कम है तो मुश्किल हो जाएगा सारी एक्सरसाइज को डिस्कस करना। तो कोशिश करें कि पहले खुद अटैम्प्ट करें और उसके बाद फिर जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। बहरहाल हम 11.11 देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। 11.11 है, अ बैग कंटेन 9 वाइट एंड 12 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 ब्लैक बॉल। इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल्स थे वो मैंने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए थे, जो बच्चे आए थे, तो मैं उससे ऑनवर्ड स्टार्ट कर रही हूँ 11.11 से। अ बैग कंटेन 9 वाइट एंड 12 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 ब्लैक बॉल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कितने टोटल बॉल्स हैं? आपके पास 9 वाइट बॉल्स हैं, आपके पास जो वाइट बॉल्स हैं दैट इज़ 9, और आपके पास जो ब्लैक बॉल्स हैं दैट इज़ 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स जो आपके पास हैं वो कितनी हो गई हैं? दैट इज़ 21। अगर हम इनको कंबाइन करें तो टोटल बॉल 21 है, और आपने जो सिलेक्ट करनी है वो बॉल्स आपने 5 ब्लैक बॉल्स जो हैं वो 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने मालूम करनी है किस चीज़ की? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये जो 5 बॉल्स आपने सेलेक्ट की हैं वो सारी की सारी क्या हैं? दैट इज़ ब्लैक बॉल्स, दैट इज़ ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स की निकालनी है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल्स कितनी हैं आपके पास? 12, और वाइट बॉल्स कितनी है? 9, और आपने सेलेक्ट कितनी बॉल की हैं? 5, और टोटल बॉल कितनी होगी? 21। तो सबसे पहले तो आप टोटल वेज निकालेंगे। तो टोटल वेज कितने हैं? 21 बॉल्स हैं, और उसमें से 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, 21C5। ठीक है, और आपने अब जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस इवेंट की, अगर मैं इस इवेंट को ए कह देती हूँ तो किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स। तो आप ब्लैक बॉल्स में से 5 बॉल्स सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आएगी? 12C5। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लैक बॉल्स में से सिलेक्ट करनी थी, तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आप इनको अटेम्प्ट करें, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास फ्रॉम अ बैग containing 5 white and 3 black balls, 2 are drawn at random, find the chance that they are both of the same color। ठीक है, आपके पास जो है एक बैग है जिसमें 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांस दैट दे आर बोथ ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें किस तरीके से होगा। आपके पास 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। वाइट बॉल्स कितनी हैं आपके पास? ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से। वाइट बॉल्स कितनी हैं आपके पास? 5, और ब्लैक बॉल्स कितनी हैं आपके पास? 3। 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, आपने कितनी बॉल्स ड्रॉ की हैं या सिलेक्ट कितनी बॉल की हैं? आपने 2 बॉल सेलेक्ट की हैं। टोटल बॉल्स जो हैं वो आपके पास कितनी हो गई? 8। तो सबसे पहले हम टोटल वेज निकालेंगे। ठीक है, जब भी हमने किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम टोटल वेज निकालते हैं। तो टोटल वेज जो है वो आपके पास कितने हैं? 8 टोटल बॉल्स हैं, और उसमें से एट अ टाइम आपने सेलेक्ट कितनी करनी है? 2। तो 8C2 दीज आर द टोटल वेज। अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहा है? फाइंड द चांस दैट दे आर बोथ ऑफ सेम कलर। क्या प्रॉबिलिटी है कि वो जो दोनों हैं वो सेम कलर की हैं? तो अब यहाँ पर आप बताएं कि अगर वो दोनों सेम कलर्स का बात कर रहा है तो सेम कलर कैसे होगा? या तो वो दोनों वाइट हो जाएं या फिर वो दोनों ब्लैक हो जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि या की ऑप्शन आ रही है, या तो वो दोनों वाइट हो जाएं तब सेम कलर की हो जाए, या फिर वो दोनों ब्लैक हो जाएं। तो एक ऑप्शन तो ये है कि वाइट हो जाए। तो टोटल बॉल्स कितनी हैं? 5 आपके पास वाइट बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल्स आपने सेलेक्ट कर ली। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है कि ब्लैक बॉल्स में से 2 बॉल्स आ जाए, यानी वो सेम कलर की जब भी होंगी या तो वो दोनों वाइट में से आ जाए या फिर वो दोनों ब्लैक में से आ जाए। तो जो ऑप्शन होती है वो हमेशा एडअप होती है, फर्स्ट ऑप्शन एंड अनदर ऑप्शन। हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचा करें कि अगर ये सिचुएशन आपके पास आ जाए कि आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, आपके पास एक बैग है, टोटल बॉल्स आपके पास 8 हैं, उसमें 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, आपने 2 बॉल्स बाहर निकालनी है, और वो कहता है कि या आप किसी से कोई शर्त लगाते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई आप दोनों वाइट निकाल लेंगे तो आप जीत जाएंगे, या दोनों ब्लैक अगर बॉल्स आ गई तो आप जीत सेम कलर की आ गई तो अगर आपसे कोई शर्त लगाता है कि सेम कलर की अगर आपने निकाल ली तो आप जीत जाएंगे, तो आपके जहन में क्या होगा कि सेम कलर की जब हो सकती हैं या तो मैं दोनों वाइट निकाल दूँ या फिर मैं दोनों ब्लैक निकाल दूँ। तो दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, तो हम दोनों ऑप्शन जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमेशा उनको आपस में एडअप करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि 5 आपके पास वाइट थी, उसमें से 2 सेलेक्ट कर ली, और 3 आपके पास ब्लैक थी, या फिर 3 ब्लैक में से 2 आ जाए। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास होता है
The probability that the brother and the sister will pass an entry exam is 0.8 and 0.7 respectively. Find the probability both will pass, only one will pass, at least one will pass, at most one of them will pass the entry exam. तो ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं. जैसे 11.8 आप लोगों को करवाया था, उसी तरीके से यहाँ पे एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, उन्होंने एंट्री एग्जाम को पास करने की जो प्रॉबिलिटी है ब्रदर के पास होने की वो 0.8 और सिस्टर के पास होने की 0.7 है. तो ये कैसे है? दे आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज एक का पास होना दूसरे के पास होने को अफेक्ट नहीं कर रहा. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल पास. तो जब दोनों पास होंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हम ब्रदर के पास होने को हम ए कह दें और सिस्टर के पास होने को बी कह दें, देन बोथ विल पास. तो किस तरीके से निकलेगा? ए इंटरसेक्शन बी. बोथ विल पास कैसे निकलेगा? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए ब्रदर के पास होने को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो सिस्टर के पास होने को. सो बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, तो इनकी इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज़ आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. ठीक है, तो पास होना अगर आपका ए ब्रदर के पास होने को शो कर रहा है, ठीक है, ये ब्रदर के पास होने को शो कर रहा है, ठीक है, तो जो प्रॉबिलिटी ऑफ ए है वो आपको दी हुई है 0.8. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ब्रदर का फेल होना. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई थी लास्ट जो क्वेश्चन था. तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगी? आप 1 में से इसको माइनस कर देंगे, यू गेट 0.2. ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया. तो अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे. यहाँ पे दैट इज़ बोथ विल पास, ओनली वन विल पास. अगर एक पास कर रहा है इन दोनों में से तो क्या हो सकता है? ब्रदर पास कर ले, सिस्टर फेल हो जाए, सिस्टर पास कर ले, ब्रदर फेल हो जाए. तो दीज आर द ऑप्शंस. ठीक है, तो आपस में प्रॉबिलिटी हम ऐड अप होंगी. एटलीस्ट वन विल पास, कम से कम एक पास हो जाए. तो एक कम से कम एक का क्या मतलब है? कि ब्रदर पास हो जाए, सिस्टर फेल हो जाए, सिस्टर पास हो जाए, ब्रदर फेल हो जाए, या फिर दोनों के दोनों जो है वो पास हो जाए. क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक जो है वो पास हो, यानी दोनों के दोनों भी पास हो सकते हैं. एंड एट मोस्ट वन ऑफ देम विल पास. ज़्यादा से ज़्यादा एक पास हो. तो ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब है आपका? कि जो है वो आपके पास या तो ब्रदर पास हो जाए, सिस्टर फेल हो जाए, या सिस्टर पास हो जाए, ब्रदर फेल हो जाए. ठीक है, एट मोस्ट वन ऑफ देम विल पास. ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक जो है वो पास करे, या फिर एट मोस्ट में आपका रहता है कि कोई भी पास ना करे. ये भी आपस में ऐड अप हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था यहाँ पे. ठीक है, हाँ, इसी ये वाला क्वेश्चन था आपका. तो ट्राई टू डू दैट. मैं सारे क्वेश्चंस आपको ब्लैक बोर्ड पे करके नहीं दिखा सकती, जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगी. इन अ पोकर हैंड कंटेनिंग ऑफ 5 कार्ड. पोकर हैंड एक बेसिकली कार्ड्स का गेम है जिसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? आपके पास 5 कार्ड्स होते हैं, उसमें 5 कार्ड दिए जाते हैं. व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ होल्डिंग 2 एसेस एंड 2 किंग्स? क्या प्रॉबिलिटी है कि जो आपने 5 कार्ड्स निकाले हैं 52 कार्ड्स में से, उसके अंदर 2 एसेस और 2 किंग्स हों. ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 कार्ड्स. और पोकर हैंड का जो गेम है उसके अंदर जो आप सेलेक्ट करते हैं कार्ड, यानी आप 52 कार्ड में से 5 कार्ड निकालते हैं. ठीक है, तो वो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 5 कार्ड आपने निकाले हैं उसमें से 2 एसेस होने चाहिए और जो आपके पास है दूसरे 2 जो है वो किंग होने चाहिए. ठीक है, तो मैंने आपको कार्ड्स के बारे में डिटेल में बताया है. तो सबसे पहले तो हम टोटल वेज निकालेंगे. तो 52 कार्ड में से 5 कार्ड्स कितने वेज में सेलेक्ट होंगे? 52C 5 वेज में सेलेक्ट हो जाएंगे. अब मैं इवेंट की तरफ आ जाती हूँ कि 2 एसेस और 2 किंग्स. तो एसेस कितने पड़े हुए हैं आपके पास? टोटल एसेस कितने हैं? 4. और उसमें से आपने कितने एस सेलेक्ट करने हैं? 2. 4 आपके पास एस हो गए. किंग कितने हैं? हर सूट में एक किंग है, तो 4 में से 2 किंग आ गए. ठीक है, अब हमने टोटल कार्ड कितने सेलेक्ट करने थे? 5. अब बताएं कि 52 कार्ड्स हैं. 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड तो एसिस के निकल गए और 4 कार्ड आपके किंग के निकल गए ना, क्योंकि हमने 2 एसेस में से सिलेक्ट कर लिए और 2 किंग्स में से सिलेक्ट कर लिए. अब जो पीछे रिमेनिंग कार्ड्स बचे हैं 52 में से आप 52 में से 8 को माइनस कर दें तो ये आपके पास कितना आ जाता है? 44. ठीक है, इसका मतलब है कि जो बाकी का एक कार्ड है वो बाकी रिमेनिंग 44 कार्ड्स में से कोई सा भी आ जाए. ठीक है, कंडीशन पूरी हो गई ना. 2 एसेस सेलेक्ट कर लिए, 2 किंग्स सेलेक्ट कर लिए. अब चूंकि हमें 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे, एक कार्ड आपका रहता था, तो वो बाकी के 44 कार्ड्स में से कोई सा भी आ जाए. ठीक है, तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर उसके बाद आपका 5 स्पेड्स. इसी का सवाल है, वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है 5 स्पेड्स होने चाहिए, यानी जो आपने 5 कार्ड सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे 5 क्या हो? स्पेड हो. तो आप मुझे बताएं कि आपके पास जो 5 स्पेड्स कार्ड हैं वो कितने हैं. सबसे पहले तो नीचे टोटल वेज आ गया. 52 कार्ड्स, 5 कार्ड आपने सेलेक्ट करने. अब आपने 5 स्पेड कार्ड, तो हमें पता है कि स्पेड टोटल 13 होते हैं, तो उन 13 कार्ड्स में से कोई सा भी 5 कार्ड जो है वो आपके पास आ जाए, तो यू गेट 13C 5. ठीक है,